बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मार्कर से जो हेडिंग देते हैं अपने पेपर के मतलब उनके बारे में बताएंगे कि उनको किस तरह से आप लिख सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले तो मास्टर का जो हमने ये मार्कर यूज़ किया 604 वाला, इससे आपकी जो राइटिंग है वो छोटी होगी। अगर आपने उसकी मेन हेडिंग करनी है, बड़े लफ्ज़ लिखने हैं, तो उसके लिए आपके लिए 605 इस्तेमाल करने पड़ेगी। लेकिन अभी हम आपको जो पेपर के मुताबिक जो होते हैं वो 604 जो है ना, उसको हम आपको बताएंगे कि छोटी लाइनों में उसके अंदर कैसे लिखा जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमने पेपर शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह जो भी आपने लिखनी है, अल्लाह ताला का नाम, उससे शुरू करें। उसके बाद मेन जो चीज़ है आपकी, वो आपका नाम जो है वो आपको लिखना आना चाहिए कि नाम लफ्ज़ किस तरह से लिखना है। अपना नाम तो आपको आता होगा किस तरीके से लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपने जो शुरू करना है वो अपना नाम जो है वो लिखना है कि आपको अपना नाम जो है ना वो लिखना आना चाहिए। लफ्ज़ नाम जो है इस तरीके से लिखेंगे। नाम लिखना है या नाम तालिब इल्म लिखना है, जो भी लिखना है उसको आपने इस तरीके से लिख लेना है, वो आपका प्यारा लगना चाहिए। और जो आपने ये लफ्ज़ लिखने हैं, नाम तालिब इल्म जो भी हो, लफ्ज़ ही आपको लिखना आना चाहिए किस तरीके से। अपना नाम तो आप अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। उसके अलावा इसके बाद आपके वल्दियत जो आपने लिखनी है, वालिद लिख लें, वद लिख लें, वल्दियत लिख लें। इस तरीके से आपने, यानी कि अपने नाम के बाद आपकी जो वल्दियत है ना, वो आपको इस तरीके से उसकी हेडिंग में भी आपको आनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद आपका जो है क्लास जो है वो आपको लिखनी आनी चाहिए। क्लास लिख लें या जमात लिख लें, उसको अच्छे तरीके से आपको लिखना आना चाहिए कि आपकी जमात कौन सी है, किस जमात के पेपर आप दे रहे हैं, वो भी चीज़ें जो है ना वो आपको आनी चाहिए। जमात के बाद जो आपका आता है रोल नंबर भी आपको उसमें लफ्ज़ जो है रोल नंबर वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे नंबर हमने इकट्ठे कर दिया है। रोल नंबर आपने अलग अलग लिखा है वो तो ज़्यादा जगह लेगा। अगर आपने छोटा लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने रोल नंबर जो है वो लंबा करके लिखना है तो उसको भी आपने ये जो नंबर लफ्ज़ है बे को आप खींच लें, इस तरह से आप उसको बड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है आपके स्कूल का जो नाम है वो वाला। आपको स्कूल का नाम जो है वो आना चाहिए। किस तरह से आपने इसको लिखना है, स्कूल के नाम को, स्कूल का नाम, स्कूल ऐसे भी लिख सकते हैं और स्कूल आपका बड़े वाला भी आप लिख सकते हैं अगर जगह ज़्यादा हो तो। अगली साइड भी आपको अपने स्कूल का जो नाम है, अपने इदारे का नाम जो है वो आना चाहिए कि उसको किस तरीके से लिखना है। उसके अलावा फिर शुरू करने से उसकी तारीख़ जो है वो होनी चाहिए, आपको पता चले कि आपने किस तारीख़ में लिखना है। तारीख़ के लिए भी आपको लफ्ज़ इस तरह से लिखना है। ये तारीख़ लफ्ज़ को आप लंबा करके नहीं लिख सकते, इसको छोटा कर सकते हैं। ये जैसे जमात लफ्ज़ लिखा हुआ है, जमात को भी आप बड़ा कर सकते हैं, जमा लफ्ज़ को आप बड़ा कर सकते हैं। तालिब इल्म में तो ता को भी बड़ा कर सकते हैं, इल्म लफ्ज़ को भी बड़ा कर सकते हैं। वल्दियत में आपको ते को लंबा करना पड़ेगा। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो इन चीज़ों को, लफ्ज़ों को आप लंबा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप, अगर आपको छोटा आता है तो आप छोटा लिख लें, चाहे वो छोटा लिखा हो, लेकिन अगर अच्छा लिखा हो तो आपका वो प्यारा लगेगा। उसके अलावा आगे जब हम पेपर शुरू करने से, जैसे सवाल लिखा जाता है, सवाल जवाब, तो सवाल में आपका जो लफ्ज़ सवाल नंबर लिखना है या ख़ाली सवाल लिखना है, तो इस तरीके से आप इसको अपना सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, जिस तरह से भी आपने चलना हो तो उसकी हेडिंग इस तरह से आप दें। तो उसमें ये जो आपका निशान है ये नंबर का है, तो जब आपने इसको नंबर लिख दिए यहाँ पे तो फिर आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली सवाल लिख के उसके आगे आप अगर ये आप हैशटैग लगा देंगे तो फिर आपका नंबर ही शो होगा। उसके अलावा अगर आपने जवाब लिखना है, जवाब के लिए भी आपको इसी तरीके से लफ्ज़ जो है वो लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो सवाल जवाब आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद मुख्तसर जवाब या मुख्तसर सवाल लिखना है अगर आपने, तो मुख्तसर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आप बाद में कर सकते, पहले आप जो है जो मुख्तसर जो सवाल हैं उसको आप इस तरह से लिख लें, मुख्तसर सवालात, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये वाला इस तरीके से। तो उसके बाद हम आगे जैसे हिस्सा जो भी आपने लिखना है वो भी आपके लिखने में आ सकते हैं। हिस्सा मारूज़ी लिखना है, हिस्सा इंशाइया लिखना है, वो चीज़ें भी आप जो है उसको लिख सकते हैं। अगर आपने उसको लिखना है तो वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, हिस्सा मारूज़ी लिखना है इस तरीके से। अगर तो आपके पास जगह ज़्यादा है, आपने सेंटर में लिखना है उसको, तो फिर आप एक लफ्ज़ को है लंबा कर लें। इसको जैसे हिस्सा है, या हिस्सा को लंबा कर दें या मारूज़ी को लफ्ज़ को बड़ा कर लें। अगर आपने हिस्सा को बड़ा करना है, जैसे ये हिस्सा इंशाइया भी अगर आपने लिखना है तो हिस्सा लफ्ज़ आप बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपने मारूज़ी लिखना है, मारूज़ी को बड़ा करना है, तो आप जो है इसको आइन को बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, आइन से, क्योंकि रे के साथ जो लफ्ज़ होता है वो आपका लंबा हो सकता है, जौन सा भी हो। तो अगर इंशाइया आपने लिखना है उसको, अगर आपने छोटा लिखना है तो छोटा लिख लें, अगर आपने उसको भी बड़ा करना है तो आप उसको भी बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ये नून का नुक्ता इधर आप लगाएं। तो इंशाइया अगर आपने बड़ा करना है तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, शीन और शाह को बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये शीन बड़ा नहीं करना तो ये हमज़ा ये को आप बड़ा कर सकते हैं इंशाइया में, ये लफ्ज़। तो एक टाइम में आपको एक ही लफ्ज़ बड़ा करना पड़ेगा, दोनों को आप लंबा नहीं कर सकते इस तरीके से। ये जो आपका लंबा करने वाला जो है, जैसे जितना शीन लंबा होता है हमारा लंबे वाला, उतने साइज़ में होगा। जैसे हमने ये स्कूल लिखा हुआ है इतना, ये नंबर लिखा हुआ लफ्ज़, तो इतना लंबा आपने करना है। इससे ज़्यादा आप बड़ा करेंगे तो उसकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ जाएगी। इसी तरह से ये मुख्तसर लफ्ज़ जो लिखा हुआ है, ये मुख्तसर को भी आप बड़ा करके लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह ज़्यादा है। मकसद ये है कि आपके जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, अगर आपने सेंटर में लिखनी है, जगह ज़्यादा है, तो फिर आप उसको बड़ा लंबा लिख सकते हैं, उसका ये मकसद है। तो अगर आपको बड़ा नहीं करना आता तो आप इसको छोटे स्टाइल में, जो अपनी उर्दू का स्टाइल होता है आम, उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हेडिंग के लिए, आपने ये चीज़ें अपनी याद रख लेनी है। तो इंशाल्लाह आपको अगली मशक में जो दूसरे लफ्ज़ होंगे उनको बताएंगे कि उनको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो पेपर के मतलब भी आपको थोड़ा सा बताएंगे कि उसको आप कैसे और हाईलाइट कर सकते हैं, उनके बारे में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक में कमेंट में अपने जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।